हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात पढ़ रहे थे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटा मैं एक हेडिंग बता कर गया था आपको, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। याद होगी बहुत अच्छे से बात। बेटा आज की तारीख में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तो हो रही है, लेकिन बेटा एक डर है, और वो डर है बेटा कि आपका कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस है। ठीक है ना बेटा, बात पे बेटा हजारों करोड़ की पेनल्टी लग जाती है बेटा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि बेटा कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस हो चुका है। तो इस वजह से बेटा हर कंपनी डर के मारे कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर रही है, चाहे वो बेटा एडवर्टाइजमेंट में सच बोलना हो, चाहे बेटा प्रोडक्ट के ऊपर सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना हो प्रोडक्ट के बारे में, या कुछ भी और चीज़। तो बेटा ये है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। इसके अलावा बेटा अभी 4 हेडिंग मुझे और करानी है इस टॉपिक में से। आपको बता देता हूँ बेटा, मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द चैप्टर टीचर कट करा देंगे। मुझे ये भी पता है ये टॉपिक भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार आप सारा समझ लो। रिवीजन में मैं अपने आप को उतना ही रेस्ट्रिक्ट करूँगा जितना आपके सिलेबस में होगा, ठीक है जी। अब वो सेकेंड हेडिंग मतलब यानी कि मेरे लिए अभी फर्स्ट हेडिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने थर्ड हेडिंग पहले ही कराई थी। फर्स्ट हेडिंग का नाम होगा थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। बेटा यहाँ पर पब्लिक वर्ड गवर्नमेंट को डिनोट करने के लिए बनाया गया है। बाबू कहते हैं थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, यानी कि बेटा गवर्नमेंट रेगुलेशन का डर। और इसकी चर्चा मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने इसकी बात एक जगह की हुई है। बेटा आज की तारीख में कंपनी कर तो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, लेकिन अगेन बेटा दिमाग में डर है कि गवर्नमेंट मेरी वर्किंग में इंटरवेन ना कर जाए। हम सिर्फ डर से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में एंट्री ना ले, कहीं इंटरवेंशन ना कर दे। और आपको पता है बेटा, मैं उस दिन बोल के गया था कि गवर्नमेंट अगर आपके बिजनेस में इंटरवेंशन करती है तो बेटा बहुत सारे नुकसान इकट्ठे दे जाती है, और कई नुकसान तो ऐसे हैं बेटा जो कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कि कितनी गई इज्जत। याद है बेटा मैंने कल एक बात बोली थी कि बेटा कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे होते हैं बेटा जो मेडिकल स्टोर की आड़ में बेटा ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। क्या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो? दुनिया से जिंदगी छीन रहे हो बेटा उनकी, ठीक है ना। और बाबू अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्टेनियसली पूरे नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे पूरी कराई जाती है। और मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ने अगर आपकी वर्किंग में इंटरवेन करा तो बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे बेटा। सबसे पहला फाइनेंशियल लॉस, पैसा बहुत लगेगा बेटा। दूसरी बात बेटा इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी बेटा। तीसरी बात बाबू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे रेप्यूटेशन लॉस, क्योंकि रेड वर्ड बोलना जितना आसान है ना उतना देखना बहुत मुश्किल है बेटा, ठीक है ना। इतनी पुलिस, डीएम की परमिशन, एसएसपी की परमिशन, 35-40 गाड़ियां तैयार रहती है कि अगर आपने बदले में कुछ करा, रेड के बदले में आपने सोचा मैं उल्टा अटैक कर दूं या कुछ कर दूं, बेटा बंदे बुला लूं, फंस जाओगे, बहुत बुरे फंस जाओगे बेटा। इतने लोग पहले ही तैयार होते हैं जब किसी जगह पे रेड होने वाली होती है। तो बेटा रेप्यूटेशन लॉस एज वेल एज लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पूरी जिंदगी बेटा बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन के डर से आज की तारीख में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कैसे कराई जाती है पूरी। या तो स्पॉन्टेनियसली कर ले इंसान, और नहीं कर रहा बेटा तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करा देगी पूरी। तो ये है बेटा थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। सेकेंड हेडिंग है बेटा, हेडिंग का नाम बताना, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। बेटा अगेन हो तो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, लेकिन बेटा डर, किस चीज का डर? लेबर मूवमेंट्स। बेटा आज की तारीख में हर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियन दिखाई देती है, और आपने मूवीज देखी होंगी बेटा, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेबर यूनियन है, एक लेबर यूनियन का लीडर है। जहाँ बेटा उनकी डिमांड हुई सैलरी बढ़ाओ और एम्प्लॉयर नहीं बढ़ा रहा, सबने बोला, लेबर यूनियन के लीडर ने स्ट्राइक, तो सब पीछे पीछे बैठ गए बेटा। 20-25 हज़ार एम्प्लॉय स्ट्राइक पर, होता है ना बेटा। तो आज की तारीख में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है ना कि मैं वर्कर के टुवर्ड्स अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं भी करूंगी तो चलेगा। बहुत बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं बेटा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे अपनी। कई बार एम्प्लॉयर प्रॉमिस करता है एम्प्लॉय को कि मैं आपके पे पैकेजेस बढ़ा दूंगा, आप एक काम कर दो, मेरे लिए डबल शिफ्ट काम कर दो। जिस दिन टारगेट पूरा होगा, जिस दिन हमारा सामान बिक गया, जिस दिन हमें इतना प्रॉफिट आ गया, मैं आपके पे पैकेजेस जरूर बढ़ाऊंगा। एम्प्लॉय तो कर देते हैं बेटा, बदले में एम्प्लॉयर कमिटमेंट पूरी नहीं करता।
प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करता। बेटा ऐसे केसेस में आज की तारीख में आपको पूरा डर होना चाहिए लेबर मूवमेंट का। बेटा लेबर यूनियन है हर जगह पे, लीडर ने कह दिया ना स्ट्राइक, तो 25-30 हज़ार लोग बेटा आपके खिलाफ बैठ जाएंगे और बेटा धरने पे बैठ जाएंगे। एक अच्छी कंपनी के 25-30 हज़ार एम्प्लॉय स्ट्राइक पर बैठ जाए और 10 दिन तक ना उठे तो 10 दिन में बेटा लॉस कई करोड़ों में होगा, कई करोड़। तो बेटा आज की तारीख में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर पूरी तो कर रहे हो, लेकिन बेटा डर क्या है? डर है बेटा लेबर स्ट्राइक पर ना बैठ जाए, लेबर लॉकआउट ना कर दे बेटा। समझ में आई बात? तो बेटा अभी मैंने बात कर ली 3 बातों की। तो बेटा पब्लिक रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन का डर है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का डर है, लेबर मूवमेंट, लेबर स्ट्राइक, लेबर लॉकआउट का डर है। बेटा कंज्यूमर कॉन्शियस है, इसकी वजह से डर लगता है आपको। एक बाबू नोट्स में आपकी बुक में 5th नंबर पे हेडिंग होगी, हेडिंग का नाम बताना। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन नहीं करानी, 4th भी नहीं करानी। 5th क्या है? सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बेटा रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, मुझे इसकी बात करनी है। और फिर बेटा डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्लास, ये बेटा 7 नंबर पे हेडिंग होगी, इसकी बात करनी है। तो बेटा सबसे पहले 6th हेडिंग की बात करता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। बेटा पुराने जमाने में ना ये बोला जाता था कि सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, कि सोशल इंटरेस्ट अलग है और बिजनेस इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। बिजनेस इंटरेस्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल इंटरेस्ट है सोसाइटी का भला सोचना। कहता है ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। पुराने जमाने में लोग यही सोचते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल अलग चीज है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना बिल्कुल अलग चीज है। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी कर सकते हो जब सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करो। ये पुराने जमाने में लोगों की सोच होती थी। बाबू कहता है बिजनेस इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे। पुराने जमाने में लोग ये सोचते थे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। आप सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करोगे तभी पैसा बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। ये पुराने जमाने में लोगों की सोच थी। आज क्या सोच हो चुकी है बेटा? आज की तारीख में सोच बिल्कुल बदल चुकी है। सबको पता है बेटा ये दोनों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। क्यों बेटा? अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हर बिजनेस तभी कर सकता है बेटा जब सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा बेटा, उसको अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। आप सोशल इंटरेस्ट पूरा करोगे बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे टुवर्ड्स योर कस्टमर, वर्कर, सबके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, तभी जाकर बेटा प्रॉफिट कमा सकते हो। वरना बेटा कस्टमर भी नहीं आता आपकी दुकान पर बेटा एक बार अगर उसे खराब चीज दे दी तो आपने। तो बेटा आज की तारीख में कंपनी की सोच बदल चुकी है कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, ठीक है ना। जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी पूरी करता है वही प्रॉफिट कमा रहा है। देख लेना बेटा, कभी भी सोच लेना। मैं एक दिन रिलायंस की बात कर रहा था आपके साथ, पीकॉक अवार्ड करिए आपसे बात। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील्ड में बेटा एक अवार्ड मिलता है नोन एज पीकॉक अवार्ड। 10 साल से रिलायंस लेके जा रहा है। प्रॉफिट भी सोच लो। जो इंसान बेटा सोसाइटी को जितना प्रोटेक्ट करेगा, कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, प्रॉफिट भी वही कमा रहा है, नाम भी उसका ही है। चलो जी बेटा, लास्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल क्लास। बाबू एक बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बेटा आज की तारीख में जो भी प्रोफेशनल क्लास इमर्ज होके आ रही है, प्रोफेशनल क्लास पढ़ी लिखी क्लास, और बता देता हूं बिजनेस की फील्ड में पढ़ी लिखी क्लास MBA मानी जाती है। BBA MBA फुल फॉर्म पता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है बेटा प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास, ठीक है ना, बिजनेस के लिए, ठीक है ना, BBA और MBA। आपको बता देता हूं बेटा, फ्यूचर में अगर आप में से कोई BBA MBA करता है तो बेटा आपके करिकुलम में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है बेटा नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी फील्ड में MBA कर लो, बहुत सारी फील्ड है हमारे पास इंडिया में, 26 तरीके की MBA होती है बेटा। HR में MBA कर लो, सेल्स में MBA कर लो, मार्केटिंग में कर लो, फाइनेंस में कर लो, इंटरनेशनल टैक्सेशन में कर लो, इंटरनेशनल लॉ में कर लो, बड़ी सारी चीज़ें हैं बेटा, कोई गिनती नहीं। 26-27 तरीके की MBA आज की तारीख। लेकिन आप किसी भी फील्ड में कर लेना, आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा आज की तारीख में इंडिया क्या कर रहा है या पूरी वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, पूरा वर्ल्ड अपनी एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ों को ला रहे हैं और आपको सिखाया जाता है कल को आप किसी कंपनी के जाके मैनेजर बनोगे, कंपनी को बताओ ये बात कि प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में साथ साथ पूरी करनी है।
तो बेटा हम अपनी प्रोफेशनल क्लास को डेवलप ही वैसे कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में बेटा जिस भी बिजनेस के जाके मैनेजर बने वहां पर बेटा सोसाइटी का भला सोचे। समझ आई बात? टॉपिक ये फिनिश हो गया बेटा, आगे बढ़ना। बाबू एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट हो रहा है टॉपिक टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बेटा। 4 तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 तरीके की दिखाई दे रही है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सब मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना कंपलसरी है कि नहीं? वेरी फर्स्ट डे बता चुका हूं, नहीं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो, एक पार्टनरशिप फर्म या एक एचयूएफ या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो CSR@2% एक क्लॉज है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 का। तो वहाँ पर आपको बेटा अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के भले के लिए कंपलसरी खर्च करना पड़ता है। ऐसा ही है, याद आई बात बेटा? अब टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास 4 तरीके की हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सब सामने देखना, बड़ी सिंपल बात बेटा। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है हर बिजनेस को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और रीजनेबल सा प्रॉफिट जोड़कर बेच देना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पैसे से रिलेट करती है, पैसे कमाने से। इकोनॉमिक वर्ड ही देख लो क्या है, इकोनॉमिक। ये पैसे से रिलेट करती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलता है बेटा? कहता है एक बिजनेस को क्या करना चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, रीजनेबल सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना चाहिए और बेटा रीजनेबल दाम पे पब्लिक को बेच देना चाहिए। मैं बोलता हूं बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना ऑप्शनल है और दुनिया के 90% बिजनेस पूरी नहीं करते होंगे। सर आप किसी के ऊपर बर्डन डाल सकते हो कि रीजनेबल प्राइस पे बेचना है? एक इंसान का गुड्स है, उसकी सर्विसेज है, वो किसी भी दाम पर बेचे, आप कौन होते हो उसको बताने वाले? ऑडी को कह दो रीजनेबल दाम पर बेच दे, 25 लाख की बेच दे ऑडी। क्यों बेच रहा है भाई? 1 करोड़ की बेच देगा? तो बेटा डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी है बेटा, पूरी करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो ना करो, बस इतनी सिंपल बात। सेकेंड वन इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा लॉ ऑफ द लैंड पूरा करना, मानना। और बेटा बता देता हूं इसमें किसी इंसान की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी थिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस को पूरी करनी पड़ती है बेटा। हर बिजनेस को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लॉ ऑफ द लैंड। आप जिस भी बेटा देश में रहते हो उस देश के सारे कानूनों का पालन करो, नहीं करोगे क्या होगा बेटा? जेल डाल दिए जाओगे। ये तो कंपलसरी है, पूरा करना ही पड़ेगा बेटा। थर्ड वन इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स क्या होते हैं? मॉरल वैल्यूज, नैतिकता। और बेटा आपको बता देता हूं, मेरा मानना यह है इंडिया में या किसी भी देश में हर चीज के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, और कानून बना भी दोगे आप हर चीज के लिए तो फॉलो नहीं किया जा सकता, कानून इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। जैसे कि चाइल्ड लेबर पे बहुत कानून है और हर देश में है, मैं बोलता हूँ इंडिया में कितना को फॉलो हो जाता है? बहुत सारी दुकानें होती हैं बेटा जिसमें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं बेटा। बहुत सारे घर होते हैं बेटा जिसमें आंटियां आती हैं साफ सफाई के लिए, अपने बच्चों से भी साफ सफाई करा के चल देती हैं। आप कानून तो बना देते हो, हर कानून फॉलो हो सकता है क्या? या हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है? नहीं बेटा। बाबू एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपके मोरल वैल्यूज पर बेस्ड है बेटा। अगेन हर एक की मोरल वैल्यू अलग है बेटा, कोई कैसा है कोई कैसा है बेटा, ठीक है ना। हर एक का बैकग्राउंड अलग है, फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड अलग है बेटा, हर एक की डेवलपमेंट अलग तरीके से हुई है। बाबू एक एथिक्स है, एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा, मुझे बताना कि कितना कोई एथिक्स फॉलो हो रहा है इस एग्जाम्पल में। आप कई बार ऐड देखते हो, ठीक है ना, ऐड के ऊपर जनरली इतने ज्यादा कानून नहीं लगते, टीवी ऐड के ऊपर, ठीक है ना। शोइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन अ मेल प्रोडक्ट ऐड, ये कहां तक एथिकल था? मेल प्रोडक्ट का ऐड है, मेल डिओड्रेंट, मेल टेलकम का, फीमेल दिखाना। हर इंसान के एथिक्स अलग है ना बेटा, चाहे इसके लिए कानून नहीं बना, ठीक है ना, लेकिन आपके एथिक्स ठीक होते तो आप ना दिखाते बेटा। आपने दिखा दिया, डिस्क्रिशन है, कोई कैसा भी दिखा सकता है। कोई बेटा किसी ऐड में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर देता है, किसी ऐड में आप बेटा हिंदुओं के खिलाफ, किसी में मुसलमानों के खिलाफ, किसी में बेटा सिखों के खिलाफ,
तो भाई ये तो हर एक के अपने सेंटिमेंट है, हर एक के अपनी डेवलपमेंट, हर एक की मोरल वैल्यू है। कुछ बिजनेस पूरी करते हैं बेटा, कुछ बिजनेस नहीं भी पूरी करते इथिक्स बेटा, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अगेन नाम ही है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है ऑप्शनल, ये तो है ही ऑप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि बेटा कभी किसी जगह पर बाढ़ आ जाती है तो आपको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करो, तो कोई कर देता है, कोई नहीं भी करता भाई, डिस्क्रिशन है। बाबू आपको कहा जाता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दान दो, रिलीजियस जगह पर जाके दान दो, तो कोई देता है कोई नहीं देता बेटा। अगेन इट इज अ डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी नाम में डिस्क्रिशन है मतलब ऑप्शनल है, पूरी करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो ना करो। बाबू 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पढ़ाई, 4 में से 3 ऑप्शनल है, देख लो। सिर्फ एक ही पूरी करनी है कंपलसरी है, वो है लॉ ऑफ द लैंड, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई नहीं भाग सकता, ठीक है। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक है बेटा पॉल्यूशन, और बताओ आपको क्या क्या दे रखा है। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। भाई मैं तो ये नहीं कराऊंगा, ये तो बाबू काम कराएंगे, ये बीको में पढ़ाएंगे, ये मुश्किल टॉपिक है, ठीक है बाबू, ये नहीं करेंगे हम, ना पेपर में आएगा कभी भूल जाओ, ठीक है ना। बस एक टॉपिक इसमें से करेंगे पॉल्यूशन में से, आगे जाके टॉपिक होगा, हेडिंग का नाम बताना टॉपिक की, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये करेंगे बस हम एक टॉपिक पॉल्यूशन में से, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये करते ही बेटा छुट्टी कर देंगे। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल की क्या जरूरत है। ऑल्दो मैं टॉपिक नहीं भी पढ़ाऊं तब भी हर बच्चा लिखाएगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा क्योंकि हेडिंग एनसीईआरटी की आपको लिखनी पड़ती है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग यही लिखनी है बेटा, चाहे आप अपना मैटर लिख देना, लेकिन एक बार मुझसे सुन लो। सबसे पहली हेडिंग होगी बेटा रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल की क्या जरूरत है, सबसे पहली हेडिंग है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। बाबू आज की तारीख में आप देखोगे ना, बहुत सारी बीमारियों का अकेला जिम्मेदार पॉल्यूशन है, ठीक है ना। आप बात कर लो लंग कॉम्प्लिकेशन, जने खने को देख लो बेटा, दमा और अस्थमा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, भीड़ लगी पड़ी है बेटा, ठीक है ना। जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेटा, भीड़ ही भीड़ है उनके पास। अगेन दूसरी बात, स्किन डिजीजेस जितनी है सारी बीमारियां पॉल्यूशन से, स्किन कैंसर इवन। तो बेटा अगर क्वालिटी लाइफ जीनी है तो बेटा पॉल्यूशन तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी मर जाओगे। पहली जरूरत यह है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की। आज की तारीख में बहुत सारी बीमारियों का जिम्मेदार पॉल्यूशन है, जो पहले पुराने जमाने में नहीं होती थी इतनी। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड हेडिंग का नाम क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। बेटा कहता है लाइबिलिटी कम हो जाती है आपकी, एक बार अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने लगते हो आपकी लाइबिलिटी का रिस्क कम हो जाता है। कौन सी लाइबिलिटी, लो समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मान लो आप एक बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हो बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री है बेटा, 3-4 बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बहुत पॉल्यूशन करती हैं, और बेटा आपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं करे, और बेटा पॉल्यूशन एंटी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री में रेड करता है, और बेटा देखता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं है, दिन रात फैक्ट्री चला रहे हो, पॉल्यूशन कर ही जा रहे हो, तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं पेनलाइज्ड कर दिए जाओगे। आप अपना मोटर व्हीकल चलाते हो बेटा, सबसे महंगा चलान हो जाता है बेटा पॉल्यूशन के ऊपर, कि अगर आपका व्हीकल एंटी पॉल्यूटिंग नहीं है तो बेटा सबसे महंगा चलान होता है पॉल्यूशन का ही। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बेटा क्या होगा, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे अपनी फैक्ट्री में पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं बेटा आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, बहुत बड़ा चलान कट सकता है आपका। तो कह रहा है अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा रखे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो, तो आप इस लाइबिलिटी से बच सकते हो, ठीक है ना, चलान नहीं हो सकता। थर्ड वन, कॉस्ट सेविंग। बेटा कौन सी कॉस्ट बचने लगेगी अगर मैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने लगूं? बेटा देखो, अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हो तो वेस्ट कम जनरेट होती है, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा, वेस्ट बहुत जनरेट होगी। आपकी फैक्ट्री में वेस्ट जनरेट हुई, क्या होगा बेटा, 2 तरीके के पैसे खर्चते चले जाओगे। एक तो बेटा कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, और बेटा कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द प्लांट। हर 2-4 दिन के बाद प्लांट रुकवाना पड़ेगा, पहले साफ कराना पड़ेगा, वेस्ट वेस्ट है बेटा, पूरे प्लांट में वेस्ट चिपकी हुई है। दूसरी बात,
बेटा हर 4-5 दिन के बाद इतनी वेस्ट इकट्ठी हो जाती है कि एक ट्रक भर के वेस्ट है। बार बार ट्रक बुलवाते हो, वेस्ट लोड करवाते हो, शहर में फेंकना अलाउड नहीं है, गांव में जाती है बेटा, कहीं जंगलों में जाती है, वेस्ट फेंकवाते हो, दबवाते हो, तब वापसी आते हो। कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द प्लांट, ये बढ़ती चली जाएगी बेटा अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करा। और अगर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करा रखे हैं बेटा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट सेव होती रहेगी। ये दोनों कॉस्टिंग करनी होंगी, उससे वेस्ट जनरेट नहीं होती बेटा, या होती है तो बहुत कम होती है। समझ आई बात बेटा? फोर्थ हेडिंग क्या है? इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज। देखो बेटा मुझे भी पता है ये चैप्टर थोड़ा सा हौच पौच है, दूर दूर तक बेटा हमें, आपको तो ये लग रहा होगा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगेन अगर एमबीए में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाया जाता है तो एमबीए का बेस तो यही है, आपको पहले से तैयार किया जाता है कि कल को अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो अपने बिजनेस को गाइड करना कि सोसाइटी का भला सोचे। थोड़ा चैप्टर हौच पौच है, बिजनेस के आसपास नहीं है। बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं तो अब बाकी हमने चैप्टर पढ़े बहुत इंटरेस्टिंग थे, इसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन झेल लो, मैं तो बता दूंगा आपको कि टॉपिक भी कौन कौन सा आएगा, ठीक है ना? तो इसकी टेंशन मत लो, ठीक है बाबू। फोर्थ हेडिंग है इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज। अगेन बेटा अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करते हो तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज सुधरने लगती है। मैं फिर बोल रहा हूँ वही एग्जांपल जो लिखना है यहाँ पर लिखना है एक्चुअलिटी में रिलायंस पीकॉक अवार्ड। हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करके चलते हो, जब आपको अवार्ड मिलता है दुनिया के सामने मिलता है बेटा, आप बार बार रिकॉग्नाइज होते हो कि आप सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो बेटा, तो आपको अवार्ड दे रहे हैं बेटा। कहीं ना कहीं बेटा पब्लिक की नज़र में इमेज और सुधरती चली जाएगी। एंड लास्ट वन इज अदर बेनिफिट। बेटा कुछ और फायदे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के, क्लीनर बिल्डिंग, ठीक है ना, क्लियर विजिबिलिटी। आप खुद सोचो बेटा, आगरा का ताजमहल लेटेस्ट में पिछले साल 2 साल 3 साल में किसने विजिट किया है? पूरा पीला, बस फोटो में ही वाइट है बेटा, पूरा पीला। क्यों? और कर लो थोड़ा सा पॉल्यूशन, आगरा में थोड़ा पॉल्यूशन थोड़ी है, फुटवियर की सारी फैक्ट्रियां वहीं पर है बेटा, चमड़ा जलता है। आप सोच लो बेटा पूरा पीला हो चुका है। तो बेटा ये सब नुकसान हम आगे आने में और देखने वाले हैं। ये क्या हो रहा है बेटा, हमारी बिल्डिंग इतनी साफ नहीं रह गई, हम विजिबिलिटी सोचो सर्दियों में क्या हो जाता है बेटा, कुछ तो है बेटा ऑस का इफेक्ट, और कुछ क्या है बेटा, कुछ बाबू पॉल्यूशन। आपको बार बार यही बोला जाता है बेटा पॉल्यूशन के चक्कर में, और ये दिखते दिल्ली में कितना होता है कोहरा, पता ही है आपको, और कितनी बार न्यूज़ में सुना होगा आपने। तो बेटा ये सब हमें दिखा आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं बेटा। पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बेटा ये चीज़ें बढ़ेंगी, और एक क्वालिटी लाइफ इंसान नहीं जी रहा। मैंने एक दिन बेटा एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, शायद आपको याद हो। अगर आप बेटा चाइना की कैपिटल में रहते हैं बीजिंग में, और आपको कोई ऐब नहीं है, तो इतना पॉल्यूशन है बेटा चाइना की कैपिटल में कि जितना एक इंसान 20 सिगरेट फूकने से धुआं अंदर लेकर जाता है उतना आप नॉर्मली ले जा रहे होते हो। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है बेटा, एक डब्बे सिगरेट के बराबर धुआं आप रोज अंदर ले जा रहे हो, अगर कोई ऐब नहीं है, यानी कि 10 सिगरेट के बराबर। सहारनपुर में हालात वर्स्ट हैं, 8 सिगरेट के बराबर। अगर कोई ऐब नहीं है तो बता रहा हूँ, ऐब है तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो आप। तो बेटा आगे आने वाले टाइम में क्या क्वालिटी लाइफ आप जीने वाले हो, आप ये बताओ। ये है पॉल्यूशन के इफेक्ट बेटा, ये जरूरत है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। अगर हम एक क्वालिटी लाइफ सच में जीना चाहते हैं तो बेटा इसे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना हालात और वर्स्ट होंगे बेटा दिन ब दिन, ठीक है ना। आपको सोचो एक इंसान ने एवरेज 90 साल जीना हो और रोज बेटा एक डब्बी के बराबर सिगरेट का धुआं अंदर ले जा रहा हो, ऑटोमेटिकली उसकी एज 65 साल रह गई, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और एक ने जीना ही 55-60 हो तो समझ गए होंगे, समझदार को इशारा का भी। ये हम कर रहे हैं बेटा अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है। एक टॉपिक रहता है बेटा, कल फिनिश करेंगे और कल चैप्टर 1 रिवीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।